मदद करता है।
बैठिए आप लोग। खुदावन का शुक्र करते हैं अच्छी वर्शिप के लिए, और दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रूह और सच्चाई से आप लोगों ने आराधना करी खुदा की। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत देगा दोनों को। आज का जो टॉपिक है वह रहाब और याएल, ये दो स्त्रियां हैं, रहाब और याएल। इसका मुख्य पद आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 12 भाग पद 5 पढ़िए। लूका 12 पद 5। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसे छुड़ाने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं इससे डरो, उसी से डरो जिसको सजा देने का अधिकार है, जो शरीर को और आत्मा को भी नाश करने वाला होता है। बाइबल यहाँ स्पष्ट तरीके से बताती है कि खुदा के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इज्जत नहीं करनी चाहिए, इज्जत तो करनी चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन डरने वाली बात नहीं होती है। डरिए सिर्फ खुदा से, क्योंकि खुदा ही जो है हमारा न्याय करेगा और हमें नुकसान पहुंचाता है, शरीर की तरह कैसे भी वो करेगा। कुछ औरतें खुदा से डरती हैं और विश्वास करती हैं, और कुछ औरतें खुदा से नहीं डरती और विश्वास भी नहीं करती। आज हम दो औरतों के बारे में बात करेंगे। एक ने खुदा के लोगों को बचाया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि खुदा के लोगों की मदद करना, अपनी जान जोखिम में डाल करके और खुदा के लोगों की मदद करना, उनको बचाना। यीशु निकालिए, यीशु दूसरा बाब निकालिए, व्यवस्थापन के बाद मिलेगा आपको। यरीहो का भेद लेने के लिए यीशु ने 2 जासूसों को भेजा कि जाओ तुम जाकर के भेद लेकर के आओ, यरीहो की स्थिति क्या है। यीशु दूसरा बाब पेज नंबर 263, पुराना नियम है, पेज नंबर 263। और ये लोग भेद लेने के लिए पहुंचे। चलते चलते ये रहाब नाम की एक औरत थी जो वैश्या थी, लोगों की नजरों में बुरा करती थी। तो उसके पास गए, उससे बात की। बात करने के बाद रात से बात हुई। पद 8 से पढ़ रहा हूं मैं, यीशु 2 पद 8। यह लेटने भी ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सियोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले इमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश किया, कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया
और तुम्हारे कारण से किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का खुदा है। ये कौन है स्त्री? समाज की नजरों में बुरी, समाज की नजरों में स्त्री बुरी है। समाज के लोग इसको कबूल नहीं करते कि कोई काम ऐसा करती है। और ये बुरी स्त्री कितनी बड़ी बात बोल रही है। और उसको याद है कि जब तुम लोग मिस्र से निकले थे तो खुदा ने तुम्हारी अगुवाई करी, समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। एक सेमिनार में गया था, वहां पर मैंने बात करी, फैमिली सेमिनार था लेडीज का। तो मैंने उनसे पूछा कि खुदा ने इस्राएलियों को निकालने के बाद क्या किया था, मिस्र से निकाला था, कौन क्या हुआ था आगे? कोई सही जवाब नहीं दे पाया। मैंने थोड़ा हिंट दिया उनको। मेरा पीछे फौज लगी थी, सेना थी पीछे, लोग घबरा रहे थे। फिर भी कलीसिया की औरतों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोरवा बिरयानी बन रही थी उसमें, खुशबू आ रही थी बहुत, और लेडीज ही बना रही थी, उन्हीं का इंतजाम था, ध्यान सारा उधर ही था। लेकिन ये औरत बुरी है समाज की नजरों में, और इस औरत को मालूम है, और कह रही तुम लोगों का खुदा तुम लोगों को बाहर निकाल के लाया था। आज कलीसिया की औरतें अगर पूछा जाए बाइबल से तो बहुत कम है ऐसे जिनको मालूम पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब कोई फंक्शन होता है या प्रोग्राम होता है तो दिलचस्पी नहीं दिखाते, बाइबल नहीं पढ़ते। जो पादरी साहब ने सुना दिया वो ठीक है, याद है या नहीं याद है, लेकिन इसको सब पता है, इसको सब पता है। आगे बातचीत हो रही है, आगे प्रॉमिस कराती है कि भाई मैं तुमको बचा लूंगी, मेरे साथ तुम क्या करोगे, ठीक है मैं तुम्हारे परिवार, उसने बोला, भेदियों ने बोला हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे, पहले तो हमको बचाओ। अब वहाँ के लोगों को ही मालूम पड़ गया कि इस्राएली लोग इस देश में आए, यूरोप आए, इंक्वायरी करने लगे, पूछताछ करने लगे। इसने क्या किया? 15 पद में आ गया हूं मैं, आप पढ़ 15 पद। तब रहाब से घर शहरपना पर बना था और वो वहीं रहती थी। उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। जब छानबीन हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, छापा पड़ रहा था, ढूंढ रहे थे इनको, भेदियों को, तो इसने रस्सी के बल इनको बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा पहाड़ पे चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारा खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन तक वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। सारी बातें उसने बता दी, इतने दिन तक वहाँ पर रहना। एक ऐसी औरत जो समाज की नज़रों में कलंकित है, वो औरत खुदा के लोगों की मदद कर रही है। वो औरत अपनी जान जोखिम में डाल करके इनको बचा रही है, इनको रास्ता बता रही है, और रास्ता बताया, उनको बचा भी लिया। उसके बाद जो वादा किया गया था कि भाई हम तेरे परिवार को बचा लेंगे जब ये यहाँ पर युद्ध होगा, तो उसके वायदे के मुताबिक राहब के परिवार को बचाया भी गया। तो 17 पढ़िए जरा आप लोग, 17 पढ़िए। जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। 18 पद
सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों और पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। ये प्लानिंग बता दी गई थी इसको बचाने के लिए कि ये जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसी खिड़की से ये लाल डोरी बांध देना। ऐसा नहीं है कि राहब ने इनकी मदद करी हो और राहब को खुदा ने बरकत ना दी हो। कलीसिया की औरतें अगर खुदा के काम को आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो कैसी हो, ऐसी कोई बात नहीं, अमीर हो गरीब हो, कैसी भी क्यों ना हो, पैसा उनके पास हो या ना हो, कोई बात नहीं, अगर वो खुदा के काम को आगे बढ़ाती हैं तो खुदा उनको बहुत बड़ी बरकत देता है। यानी इतनी बड़ी मुसीबत से इसके पूरे परिवार को, राहब के पूरे परिवार, आगे पढ़ना, पूरे परिवार को बचाया, दुश्मनों से बचाया। सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि मनोरंजन करने वाले चर्च में हम जाएं, जहां चलकूद होती है, नाच गाना होता है, मनोरंजन होता है, खाना होता है, हर संडे लाइन लगती है, लंगर लगता है, भीड़ होती है, क्या हम उसमें जाएं? खाने के लिए ठीक है, औरतें बनाती नहीं खाना, हमने भी यहाँ बनाया था, घर से कुछ लेकर के भी आती है, सब कुछ है। लेकिन चर्च खाने के लिए नहीं है ना। चर्च इसलिए होता है कि कलीसिया की औरतें खाना बनाने में लगी रहेंगी। ठीक है, वो कोई फंक्शन होता है तो हम भी मदद मांगते हैं आप लोगों से, और आप लोग मदद करते हैं हमारी कि भाई आप ये बना लीजिएगा, आप ऐसा कर लीजिएगा। ऐसी बात नहीं, मदद करिए आप लोगों ने, पर एक मकसद बनाना कि हमको तो सिर्फ खाना ही बनाना है और खिलाना है और बच्चा कुचा बांध के ले जाना घर में, ये कोई मकसद नहीं होता है। राहब ने उनकी सेवा करी है। अब देखिए राहब का चरित्र, फिर से आइए, राहब का चरित्र और इन भेदियों का चरित्र। राहब कौन है? मैंने बताया वैश्य, बुरी औरत, और ये लोग अकेले हैं, राहब के घर में अकेली है। इन भेदियों का करैक्टर लूज नहीं हुआ, इनकी नीयत खराब नहीं हुई औरत को देख करके, और ना ही राहब ने कोई ऐसी गतिविधि करी कि अपने शरीर को उनके पास रखे। पेशा उसका वही है, बुरी औरत लेकिन चरित्रवान। खुदा के लोग चरित्रवान। आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी एक पोस्ट मुझे मिली थी, यार मैंने अपने दोस्तों को दे दिया, आप लोगों को नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हमारे बिशप साहब हैं, यहाँ के नहीं है, दिल्ली के नहीं, बाहर के, यहीं के। वो बिशप हाउस में नहीं रहते हैं क्योंकि उनको भूत दिखता है। आप मान सकते हैं, पुराने वाले बिशप की डेथ वहां पर हो गई थी उस घर के अंदर, तो वो कहते हैं उसका भूत मुझे दिखता है। अरे मुझे रख दो, चुड़ैलों के पीछे, भूतों के पीछे मुझे रख दो, हम देखते कि हमारे पास कौन सा भूत आता है। आप तो सब रख दो। मसीह लोग क्या भूतों से डरते हैं? वो बिशप डर रहे हैं। ये हालत है चर्चिस के, कलीसियाओं की। और ये हालत इसलिए होती है कि पुलपिट से संदेश नहीं दिया जाता। फिर बताओ ना चीज के लिए, पुलपिट से संदेश नहीं दिया जाता है। चर्च कोई मनोरंजन की जगह नहीं है, आराधना करने की जगह, जैसे आप लोगों ने करी, आराधना करने की जगह है। आराधना में आप नाच सकते हैं, हिल सकते हैं, आराधना में ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप खुदा की आराधना कर रहे हैं।
बच्चे कर सकते हैं क्योंकि आप खुदा की आराधना कर रहे हैं। और जो चर्च मनोरंजन को लेकर चलता है, मैंने देखा आप लोग सिंपल तरीके से करते हैं आराधना, कोई ऐसा नहीं है उछल कूद कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं आप लोगों ने, चाहे 10 मिनट कर रहे हैं, आधा घंटा कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चर्च को अगर मनोरंजन का साधन बना दिया तो रूहानी बातें नहीं आएंगी। चर्च को अगर आराधना का साधन बना दिया तो रूहानी बातें आएंगी। तो कलीसिया की औरतें चर्च के अंदर निस्वार्थ सेवा करेंगी, लोगों को बचाएंगे, जैसे राहाब ने बचाया खुदा के लोगों को, उनकी मदद करेंगे। ये मत सोचना कि मैं गरीब हूँ, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये मत सोचिए। मुझे नहीं पता राहाब पढ़ी लिखी थी या नहीं थी, आप इसको पढ़ना, आपको बहुत बरकत मिलेगी। राहाब ने खुदा के लोगों को जो भेद लेने गए थे उनको अपनी जान जोखिम में डाल करके बचाया, और खुदा ने उनको ऐसे रखा। यीशु ने बोल दिया था मैं तुमको बरकत दूंगा, बचाऊंगा, और यीशु के पूरी टीम ने राहाब के पूरे खानदान को बचाया। नंबर 2, इब्रानियों के खत में इसका नाम आया है। इब्रानियों 11 निकालिए जरा और पद 31 पढ़िएगा। इब्रानियों 11 पद 31 पढ़िए। इब्रानियों 11 पद 31। विश्वासी से राहाब वैश्य आज्ञा न मानने वालों साथ नष्ट नहीं हुई। जो आज्ञा नहीं मानते थे, यहूदियों के लोग नहीं मानते थे आज्ञा खुदा की, वो नष्ट हो गए, लेकिन राहाब नष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि जिनकी मैं मदद कर रही हूँ, खुदा के लोगों को मैं बचा रही हूँ, खुदा मुझे बरकत देगा और मैं नष्ट नहीं होंगे। आगे, इसलिए कि उसने वेदियों को कुशल से रखा था, इसलिए नाश नहीं हुई। खुदा के लोगों को उसने मदद करी थी, इसलिए नाश नहीं हुई। कलीसिया की औरतें खुदा की और खुदा के लोगों की मदद करें हमेशा विश्वास के साथ, और फिर देखिए खुदा आपको बचाता है या नहीं बचाता। दूसरी औरत, दुश्मन को मारा, निकालिए न्याय, निकालिए न्याय 4 अध्याय निकालिए जरा, न्याय 4 निकालिए, इसी के बाद ही आएगा। इसका 1 से 22 तक पढ़ना है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। बिलाम, सीसरा और दबोरा, ये 3 चरित्र हैं इसके अंदर। दबोरा न्याय करती है इस्राएलियों का, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके, खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के। बलाम और सीसरा की दुश्मनी है। बलाम इसका पीछा करता है, सीसरा के पास बहुत रथ है, लोहे के रथ है। एक दफा ऐसा होता है कि इसका पीछा करता है, ये भागता है, सीसरा अपने रथों के साथ में, और जा करके दबे पांव याल के घर में चला जाता है। पद 17 में आ गया हुआ है। याल घर में चला आता है और वो उससे मदद मांगता है। उसके बाद में जरा 20 पद में आ जाइए, 20 पद पढ़िए आप लोग। सीसरा पानी मांग रहा, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला। अब आगे पढ़िए जी। हाँ, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, यदि कोई आकर तुझसे पूछे। 19 पद में से दूध पिलाया, पानी प्यास में, पानी की वजह से दूध पिलाते। 20 में आ गए जी। यहाँ कोई पुरुष है तब कहना
देख मैं आ गया हूँ, तेरे पास आ गया हूँ, बात सुन। अब तू झूठ बोल देना कि कोई मुझे पूछे कि उसको पता था कि बिलाम का फौज जो है इसका पीछे करती आ रही है। इसने बोला कि कोई पूछे तो कह देना यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। आगे इसके बाद हेबेर की स्त्री याल ने डेरे की खूंटी ली और अपने हाथ में हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को सिकरपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः मर गया। अच्छी तरह कंबल उड़ा दिया, पानी पिला, पानी की जगह दूध पिला दिया, सब सेवा करती इसकी भी। सीसरा की सेवा याद नहीं करती। पानी मांगा, दूध पिलाया, कंबल मांगा, कंबल उड़ा दिया, लिटा दिया, और ये भी कहती है कोई आए तो मना कर देना, सारी बात मान ली और ये लेट गया। लेकिन यार को मालूम था कि दुश्मन है, ये इस्राएलियों को नुकसान पहुंचाता है, और इसलिए उसने खूंटी लेकर के उसके कान को मार के वहीं पे मार दिया उसको। ऐसे सो रहा था ना तो कान नीचे आ जाता ना, कान नीचे आ जाता तो उसी कान में मारा उसने। और उसके बाद जब बिलाम आया तो बोला देख ले, जिसको तो ढूंढ रहा था वो ये पड़ा हुआ है, इसे क्या जरूरत थी इसको मारने की? सीसरा को मारने की क्या जरूरत थी इसको? अरे तेरे घर में आया है, तुझसे मदद मांग रहा है, तूने उसको मार दिया। पहले तो खिलाया पिलाया, सेवा करी, चादर वादर फिर उड़ा दी, आराम से लिटा दे, फिर तूने मार दिया सोते सोते। क्योंकि ये खुदा के लोगों का दुश्मन है। और याल को ये बात पसंद नहीं थी कि मेरी कौम के लोगों को कोई मारे, मेरी कौम के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। आज सवाल फिर वही पैदा होता है, क्या कोई कलीसिया की औरत ये संकल्प करती है, अपने मन में निश्चय करते हैं कि मैं कभी भी किसी खुदा के लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, पर ऐसा होता नहीं है। चर्च खत्म होने के बाद बुराई, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। मैं बताता हूँ ना, जब कोई नहीं मिलता तो पादरी को पकड़ लेते, पादरी की बुराई शुरू कर देते। अरे इससे पादरी ने तो ऐसा कर दिया, इस पादरी ने तो ये बोला था ये करेंगे तो उसने नहीं करा, ऐसा हो गया। क्या कभी किसी औरत ने मना किया कि आप उसकी बुराई मत करिए मेरे से, उसका न्याय खुदा करेगा? क्या किसी कलीसिया की औरत ने मना किया कि पादरी साहब जैसे भी हैं खुदा जाने, उनको काम जाने, हम लोग क्यों बुराई करें? जिस दिन कलीसिया की औरतें समझ लें कि हम चर्च में आराधना करने जाते हैं, मनोरंजन करने नहीं जाते हैं, उस दिन हर कलीसिया की औरत रूहानी तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसे राहब, कोई इज्जत वाली नहीं थी बात इसकी, लेकिन देखिए इतना बड़ा विश्वास था उसको राहब का कि इब्रानी की किताब में उसका नाम आया, विश्वासियों लिस्ट में नाम आया। उसको विश्वास था कि मैं बचाई जाऊंगी, मैं उनको बचा रही हूँ तो खुदा मुझे बचाएगा। याल को गुस्सा आया कि मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझसे मदद मांग रहा है बचाने की, मेरे घर में आकर के मुझसे कह रहा है ये मेरी कौम के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी कौम का राजा इसको पीछे ढूंढता हुआ आ रहा है और मुझसे झूठ बुलवा रहा है कि कोई आए, कोई पूछे तो पापा घर में नहीं है, कह देना कि यहाँ पर कोई नहीं आया। वजह यही थी याल गुस्सा, उसको मारा, झूठ बुलवा रहा है। अरे तू मेरे घर में आया तो मैं कैसे बोल दूँ? मुझसे कोई पूछेगा, मेरे से कोई पूछेगा। हाँ भाई ये थे, एक जगह में गया था तो घर तो खैर नहीं मिला, एक ही जगह घर मिला था मुझे चर्च में।
बाकी तो मैं फिर किराए पर आऊँ। तो एक पादरी साहब को बुलाया गया था हमने। मैं पादरी की बात करता हूँ, कलीसिया की बात नहीं करता। आप लोग तो अनजान है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम लोग समझदार हैं, हमें अपने आप को देखना पड़ता है। पादरी साहब को बुलाया था मैंने, पादरी साहब आ गए। अब पादरी साहब मुझसे कह रहे हैं, बात सुनो मॉरिस। मैंने बोला तो जी अभी डीएस का फ़ोन आएगा और आप मेरे लिए पूछेंगे। तो कहते हैं डीएस साहब मेरे यहाँ नहीं, मेरे पास नहीं आएगा। बताइए साहब क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि डीएस साहब ने कहीं और काम भेजा था, वो वहाँ जाना नहीं मांग रहे थे, वो मेरे चर्च में आ गए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मौका देता हूँ मैं सबको। फिर झूठ की बुलवा रहे मेरे से। और सच बताऊँ, मैंने तो उनको बोलते था, मैंने कहा भाई साहब आप बुरा माने भला माने, पहले तो मैं बोलूँगा डीएस को जाकर के कि आप मेरे घर में हैं। मैं पहली बात तो उनको जाकर नहीं बोलूँगा, ना फ़ोन करूँगा बाहर निकल के कि वो पैसा मेरे घर में बैठे है। लेकिन अगर मुझसे पूछ लिया कभी भी, आज नहीं कभी भी, मीटिंग में कभी पूछ लिया कि वो आपके इस समय आपके पास थे, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोल दूँ हाँ मेरे पास थे। उस दिन की बात है, आज की बात, अब तो रिटायर हो गए वो। मैंने उनको अपने चर्च में नहीं बुलाया कहते। क्यों? आप झूठ बुलवाते हैं। तीसरा झूठ बुलवा रहा है इससे, कहते ना कोई पुरुष नहीं आया, औरत का दिमाग घूम गया। मेरे घर में आया पनाह लेने के लिए और मुझसे झूठ बुलवा रहा है। मेरी कौम का दुश्मन है, मेरी कौम को बर्बाद कर रहा है और झूठ बुलवा रहा है मुझसे। मार दिया, मारने के बाद दिखा भी दिया बलाम को, देखिए पड़ा हुआ है। शैतान की हर शक्ति को औरतों को नष्ट करना है। अगर आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके चर्च के अंदर शैतानी कोई शक्ति, कोई दुष्टता काम कर रही है, तो हर एक मसीह औरत का फर्ज बनता है कि वह शैतान की शक्ति को नाश करे। यीशु मसीह के नाम से नाश करना चाहिए। अगर औरत देख रही है हमारे चर्च के अंदर, हमारे कलीसिया में कोई बुराई आ रही है, कोई कड़वी जड़ फूट रही है, तो उस कलीसिया की औरत का, मसीह औरत का यह फर्ज बनता है कि उस कड़वी जड़ को अपनी चर्च से दूर कर दे, बाहर कर दे। इसमें कोई पादरी आपको नहीं टोकेगा, अरे आपने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो पादरी साहब का चाहता होगा, अगर पादरी साहब की पॉकेट भर रहा होगा, है ना, गिफ्ट दे रहा होगा, तो टोक देगा, और नहीं तो नहीं। मैं तो टोकूंगा नहीं। अगर आप कोई देखते हो, कुछ बुराई करते हो किसी को, टोक दीजिए। दोनों औरतों का जिक्र किया मैंने। एक का विश्वास था कि मैं इनको बचाऊंगी तो खुदा मुझे बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, और ऐसा ही हुआ। दूसरी को यह था कि ये मेरी कौम को बर्बाद करने पे है और मुझसे झूठ बुलवा रहा, मैं इसको मारूंगी। उसने नाश कर दिया, शैतान की शक्ति को उसने नाश कर दिया, और उसने विश्वास के द्वारा उनको बचा लिया। दो किस्म की औरत। अब आप कौन से किस्म की औरत बनना चाहती कलीसिया में, पहली या दूसरी? मैं तो कह रहा हूँ दोनों बनिए, दोनों बनिए, सीसराई बनिए और राह भी बनिए। उनकी तरफ विश्वास रखिए, शैतान की शक्ति को नाश करिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें बहुत बरकत देता है। कलीसिया की औरतें राह की तरह विश्वास में रहें, और याल की तरह खुदा के सिवा किसी से ना डरें। याल सीसों से डरी नहीं, खुदा से डरी हो। विश्वास में रहें और खुदा के सिवा किसी से ना डरें। इसलिए जिसे कान वो सुन ले, खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। सिर्फ खुदा से डरो और विश्वास करो। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमको दिया। आज का कलाम हमने बोल दिया, हम चाहते पढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।